हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं। और दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 9 और 10 को एक साथ में देखेंगे, जिससे कि हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार दो प्रैक्टिस सेट हम लोग एक वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की हुए प्रैक्टिस सेट 9 और 10 में। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट जो दिया है वो प्रैक्टिस सेट 9 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं 41 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 41। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो इसका वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आरोपित बल के विपरीत दिशा में। आरोपित बल के विपरीत दिशा में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बाघ। ऑप्शन नंबर आपका 42 का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि जो 1972 तक जो शेर था, भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 तक आपका जो शेर था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जब आया है, तो उसके बाद राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों हमें और भी अन्य जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है, और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका बरगद है, और राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय नदी गंगा है, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आप 42 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 43 में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन ए में दिया आपका विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। सेकंड कारण देखते हैं अपना, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था 43। तो 43 का जो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों आपके सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 44। खेती में उर्वरक का उपयोग। खेती में उर्वरक का उपयोग। तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है। इनमें से कौन सरल मशीन नहीं है। तो दोस्तों 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन एक सरल मशीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर से नहीं फैलती। तो ये है आपकी फ्लू बीमारी दोस्तों मच्छर से नहीं फैलती। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कौन सा घर्षण लाभप्रद है। कौन सा घर्षण लाभप्रद है। तो दोस्तों 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, फर्श पर चलने का घर्षण। फर्श पर चलने का घर्षण। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 48। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 48 का हो जाएगा आपका 4 आंसर। और जबकि दोस्तों 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और जबकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस। जबकि आपका 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। इस प्रकार आपसे पूछा था विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 49। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि।
जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है। इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। इनमें से हमें असत्य का चयन करना है। तो इसमें फर्स्ट में जो दिया है आपका, फर्स्ट में दोस्तों आपका दिया है लुई पाश्चर ने, इसमें लुई पाश्चर ने जो खोज की है वो आपकी की है किण्वन की, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की, और एडवर्ड जेनर ने रेबीज टीका की, और फोर्थ में दिया है रॉबर्ट कोच जो कि दिया है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये आपका गलत है। जो तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ये आपका गलत दिया है दोस्तों। एडवर्ड जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर ने जो खोज की थी वो की थी आपकी रेबीज की टीका की नहीं, बल्कि चेचक की टीका, चेचक का टीका, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इस प्रकार ऑप्शन आपको 3 गलत हो जाएगा। ये पूछा असत्य इसमें से कौन सा है, तो 3 ऑप्शन आपका असत्य है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 53, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के इनमें से प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी, जबकि दोस्तों राजनाथ सिंह है जो अब वो आपके रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह, और जबकि अमित शाह हैं वो अब वर्तमान में आपके गृह मंत्री हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो आपके विदेश मंत्री, और जबकि आपके रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह, और गृह मंत्री अमित शाह। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 54, बिहार के राज्यपाल कौन है। बिहार के राज्यपाल इनमें से कौन है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, श्री राजेंद्र आर्लेकर। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 55, अभिकथन ए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। आपका कारण दिया आर, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो दोस्तों 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन मतलब 56 देखते हैं दोस्तों, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है। तो 56 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो 57 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, विटामिन जो दोस्तों होते हैं हमारे शरीर से बीमारियों को बचाने में मदद करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार आपसे पूछा था बीमारियों से बचाने के लिए हम लोगों को विटामिन मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। तो आपका 58 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो आपका 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, झिझिया। बिहार का जो नृत्य है वो आपका है झिझिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन में अगला 60 देखते हैं, किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। तो आपका 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इंग्लैंड को। क्वेश्चन में आपका 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। इनमें से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। तो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 62 देखते हैं दोस्तों, एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर जो हैं वो आपका 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, हिंदू बौद्ध और जैन से संबंधित है। तो 62 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 63 में। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 63 में दिए, दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं।
दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, दंत बल्क। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है? तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड, संघनन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है? कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है? तो दोस्तों 65 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, तेज हवाओं को महसूस करके, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने? अपने पहले श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी इनमें से कौन बने? तो दोस्तों 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, साकिबुल गनी, साकिबुल गनी। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साकिबुल गनी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस एडिसन ने दोस्तों आपका जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 68, सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो 70 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, फुटबॉल। 71 का 3। दोस्तों गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रत्येक विश्व कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है और खिलाड़ियों को फीफा तकनीकी समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है और विजेता को बाद में मीडिया प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड को गोल्डन बूट अवार्ड के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट के दौरान सबसे अधिक गोल किए हों, उसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर अगला 74 देखते हैं, विषम चुने, इनमें से कौन सा विषम है? तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मसूड़े इनमें से विषम है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है? तो दोस्तों 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, गोविंद निहलानी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 76 में, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो 76 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77 में दोस्तों, 77 में देखते हैं, ब्रेक्सिट जो है आपकी ब्रेक्सिट से संबंधित है। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ग्रेट ब्रिटेन का EU के निकास से। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? इनमें से किस जानवर की एक की त्वचा श्वसन अंग है? तो इसमें हो जाएगा आपका मेढक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखते हैं, कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? इनमें से कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, रूस। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो
तो दोस्तों आपका 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 91 में, और दूसरा हुआ था आपका 1191 में फर्स्ट हुआ था आपका, और 1192 में आपका सेकंड हुआ था। 1192 में आपका सेकंड हुआ था। जो आपका सेकंड हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? हराया था मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है वो होती है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है वो होता है आपका 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84। आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका वन, लौकी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। खारे पानी में विकसित पौधे को खालिस्तान कहा जाता है। खारे पानी में विकसित पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, 85 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। फिलोलॉजी खालिस्तान है। फिलोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों फिलोलॉजी आपकी भाषा शास्त्र अथवा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषाओं का विज्ञान है। फिलो शास्त्र, भाषाओं का विज्ञान, फिलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों से गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है वो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। 87 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 88 में। बोरा किस अनाज की किस्म है? बोरा किस अनाज की किस्म है? तो दोस्तों बोरा आपकी चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? इनमें से किस शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर आपका 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है? तो दोस्तों 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, NH8। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? इनमें से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? तो 91 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, कांडला। दोस्तों कांडला जो है वो आपका 91 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। कांडला जो बंदरगाह है वो भारत में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि आपके गुजरात के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन में आपका पूछा था कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, तो यह है आपका कांडला। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन पारदर्शी है? इनमें से कौन पारदर्शी है? तो दोस्तों हमें पता है कि कांच एक पारदर्शी है। क्वेश्चन में देखते हैं 93। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो 93 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, पावापुरी। दोस्तों बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में जल मंदिर स्थित है जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यह जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। जो आपका यह दिया है जल मंदिर वो है जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है पावापुरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें आपका जीनिया और गुलदावरी यानी कि ए और बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार 94 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, ए और बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 5 जून को। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं।
96। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कई रंग परावर्तित नहीं करती है कहा जाता है। तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, काला, कोई रंग परावर्तित नहीं करती। क्वेश्चन में दोस्तों 97, मखाना की खेती होती है। मखाना की खेती होती है तो इसमें दिया आपका भूमिगत, भूमि पर और जलीय, इनमें से कोई नहीं। तो मखाना की खेती जो आपकी होती है वो होती है आपकी जलीय। मखाना की खेती जलीय होती है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक मखाना का जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक भारत में, जबकि भारत में आपका जो राज्य है बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आपका मखाना का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, जलीय होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, कैक्टस पौधा है। तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मरुभूमि का। कैक्टस जो पौधा है वो आपका मरुभूमि का पौधा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 देखते हैं। 99 देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट में दिया आपका, विद्यालय में और आस पड़ोस के बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए। कथन सेकंड में दिया है, एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपके ये दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों, गुलाबी सिर वाला बत्तख जिनमें से है वो कहाँ है? गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा जंगलों में लगभग खत्म हो गए हैं। दोस्तों गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है वो जंगलों से लगभग खत्म हो चुके हैं और इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो 101 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, 6। दोस्तों ब्रेल लिपि में स्लेट पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, जबकि ब्रेल लिपि की जो खोज की है वो फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल ने की थी, जो कि आपके फ्रांस से संबंधित है। तो आपका ब्रेल लिपि में जो है बिंदु की बात की थी तो उसमें 6 बिंदु होते हैं। क्वेश्चन में अगला 102 देखते हैं, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं इनमें से कौन सी हैं? तो 102 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मुथैया बनिता एवं ऋतु करिधाल। मुथैया बनिता एवं ऋतु करिधाल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या करेंगे? लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो 103 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 देखते हैं, ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ताप और प्रकाश ऊर्जा का इनमें से ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ताप और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन में 105 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जलीय पौधा नहीं है? इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? तो 105 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गुलाब। गुलाब दोस्तों एक जलीय पौधा नहीं, जबकि कुमुदनी, कमल और जलकुंभी तीनों जलीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों 106 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, रबी फसल के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? तो रबी फसल के जो आपके उदाहरण हो जाएंगे वो आएगा आपका गेहूं है, दाल है, सरसों, मटर, ये सभी रबी के उदाहरण हैं, रबी फसल के उदाहरण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ये मक्का है, खरीफ की फसल है, तो उसमें धान खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ, ये सभी एग्जाम्पल जो दिए आपके खरीफ के हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है। तो दोस्तों 108 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109, निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? देखते हैं पंक्तियों को, धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया, पर जब बाढ़ लाता है तो भारी आफत ढाता है। तो आपको जो दिया है वो आपको दिया है पानी के संबंध में। तो दोस्तों दी गई पंक्ति में जो है आपको पानी की संबंध में बता रही है और यह पंक्तियां बताती है कि पानी पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा जानवर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड, जिराफ। विश्व में सबसे लंबा जानवर आपका जिराफ है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, तो ये होता है आपका जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं दोस्तों। 113 में पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, लीवर। पीलिया अंग से लीवर प्रभावित होता है और पीलिया रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई के कारण त्वचा, श्लेष्मा और झिल्ली और आंखों में सफेद रंग का पीलापन है और अक्सर हेपेटाइटिस या यकृत कैंसर के कारण बनता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका लीवर। क्वेश्चन 114 देखते। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन इनमें से कौन सी थी? तो दोस्तों 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में आपके 28 राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित राज्य की अगर बात करें तो केंद्र शासित राज्य जो हैं वो आपके 8 हैं और राज्य हैं 28 और केंद्र शासित 8। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था राज्य, तो 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग इनमें से कहाँ है? तो रज्जू मार्ग है आपका राजगीर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प का चयन करें? इनमें से कौन सा सही विकल्प है उसका चयन करें? तो फर्स्ट में दिया आपका डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, ये बात सही है। बेल सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका ए और बी सही है। तो इस प्रकार 117 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, घड़ियाल। घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन 119 में देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ग्राम कचहरी का इनमें से कौन प्रमुख होता है? तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का जो दोस्तों प्रमुख होता है वो होता है सरपंच, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120 में। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों ये दिखाई देता है कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं आपका 41। अब प्रैक्टिस सेट आपका 10 से स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रैक्टिस सेट 10 से देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 में दोस्तों देखते हैं आपका 41 क्वेश्चन। 3R जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक प्रयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं वे हैं। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा 4। कमी यानी कि रिड्यूस और रिसाइकिल यानी पुनः उपयोग यानी कि रीयूज, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 42 में। यह बीमारी एडिज मच्छर से फैलती है, इनमें से कौन सी बीमारी एडिज मच्छर से फैलती है? तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, डेंगू दोस्तों बीमारी जो है वो आपकी एडिज मच्छर से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया परजीवी का वाहक इनमें से कौन सा है? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? इनमें से कौन दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं। कारण में देखते हैं क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया था दोस्तों 45 में, तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
चलिए क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं आपका 46 में देखते हैं दोस्तों, कपास के बीजों का बिखरना के द्वारा होता है, खाली स्थान, कपास के बीजों का बिखरना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है? आंखों की देखने की क्षमता किसकी कमी से होती है? तो ये आपकी विटामिन ए की कमी से आंखों की देखने इसमें होता है, विटामिन ए की कमी से आंखों में की देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से आंखों की देखने की क्षमता कमी आ जाती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार 47 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं, जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 49 देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये है आपकी उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? रेयॉन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, लकड़ी लुगदी। क्वेश्चन 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हवा से नमी का कारण है? इनमें से कौन हवा में नमी का कारण है? तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? वाल्मीकि अभ्यारण्य इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, रूमटेक मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? रूमटेक मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपकी है 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। रूमटेक मोनास्ट्री आपकी गंगटोक में है दोस्तों। तो जो गंगटोक है वो आपकी राजधानी सिक्किम की है। तो इस प्रकार आपका गंगटोक आंसर हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्वेश्चन में अगला 54 देखते हैं, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो है वो आपकी हो जाएगी असम की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर, जबकि मेघालय की शिलोंग है और नागालैंड की कोहिमा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछे दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। क्वेश्चन 55 देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए कथनों विकल्पों में सही का चयन करें। कथन फर्स्ट दिया है आपका, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो दोस्तों सेकंड कथन जो आपका दिया, लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? इनमें से जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों पौधों में जल का परिवहन जल का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों फेफड़ों को जो प्रभावित करता है वो करता है टीबी रोग, यानी कि तपेदिक। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर है वो आपका है कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर जो है आपका कंबोडिया में है, जिसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया सूर्यवर्मन सेकंड ने। 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड। अंकोर वाट जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 58 का सेकंड। जो इसमें पूछा था कि इसका निर्माण किसने कराया, तो ये सूर्यवर्मन सेकंड ने। क्वेश्चन में देखते 59, ये जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए यह कौन सा जीव है? तो दोस्तों ये है स्लॉथ। जो स्लॉथ होता है वो 24 घंटे में लगभग दिन के 17 घंटे सोता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, स्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो 60 में दोस्तों देखते हैं आपका 60 में देखते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने, ये सत्य, इसमें असत्य पूछा है, गलत, इसमें आपको गलत पूछा है। तो ये आपका तो सही है। इसे एक बहुत ही पतले कार्बन कॉपी यानी कि कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये आपका सही है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है,
तो इस प्रकार ये भी सही है आपका। और इसमें देखते हैं आपका ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये आपका 9 बिंदुओं में जो दिया है वो गलत है, जबकि यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पत्रकारिता में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया, इनमें से एक है नेल्सन मंडेला और दूसरा कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ये 2 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, विदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। 63 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका टेफलॉन भोजन पकाने के पात्रों पर नहीं ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। कथन सेकंड में दिया आपका टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 64, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है वो आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को कहा जाता है? इस परत को क्या कहा जाता है? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 क्रस्ट। पृथ्वी के झटके पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण होती है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? तो 66 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 देख, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? इनमें से किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? तो 67 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है? इनमें से कौन सिंचाई से संबंधित है? तो 68 का जो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, मोट जैसे गिरनी कहते हैं, चैन पंप और ढेकली रहट जिस उत्तोलक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में जो अभ्यारण्य है वो आपका पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय दोनों में आपके अभ्यारण्य है। जबकि पश्चिमी चंपारण में जो दोस्तों है आपका पश्चिमी चंपारण में जो आपका है वो आपका है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। और जो आपका बेगूसराय में है वो है आपका कांवर झील। तो ये दोनों आपके बिहार में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है। हिमालय पर्वतारोहण इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपका जो स्थित है वो है आपका दार्जिलिंग जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 71, निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? इनमें से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो दोस्तों हवा द्वारा जो प्रसार होता है वो आपका होता है कपास का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 72, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेष कांख के आसपास सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, यह किसके कारण होता है? तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, पसीने में मौजूद लवण के कारण। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 73, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन दोस्तों फर्स्ट में दिया है, टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। कारण में देखते हैं, टूकन की कोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती। तो 73 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? वायु में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो दोस्तों वायु में जो सबसे अधिक होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है, जो कि सबसे सर्वाधिक है।
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की पहली महिला इनमें से कौन है? तो दोस्तों 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, निरुपमा अग्रवाल। निरुपमा अग्रवाल। तो दोस्तों बिहार एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की पहली महिला जो है वो आपकी है निरुपमा अग्रवाल। और जबकि बिहार की जो आपकी एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 76 में देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग से त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तब। क्वेश्चन अगला 78 देखते हैं। हेमेटाइट एक अयस्क है। हेमेटाइट इनमें से एक जो अयस्क है वो किसका है? तो दोस्तों यह लोहे का है। तो लोहे के जो अयस्क होते हैं एक तो आपका हेमेटाइट हो जाएगा और हो जाएगा एक मैग्नेटाइट। जबकि आपका कॉपर के जो अयस्क होंगे दोस्तों वो होंगे आपके कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास और तामा के अयस्क। इस प्रकार और एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो आपका बॉक्साइट। तो इसमें पूछा था हेमेटाइट एक जो अयस्क है वो आपका लोहे का। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन 79 देखते निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है? इनमें से कौन प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो 79 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आप अमेरिका की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादा डेरा गौजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों यह 80 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। डेरा गौजी जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है इस समय, पाकिस्तान में। तो 80 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 81। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया और सबसे छोटा वो है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषण का संकलन है? लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? तो दोस्तों 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, रामनाथ कोविंद के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 83। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस इनमें से कैसे फैलता है? तो दोस्तों 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी उपयुक्त में सभी। ये आपके सभी सही है। तो इसमें देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती हैं या जमीन पर आसपास की सतहों पर गिर जाती हैं। ये आपका सही है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को अंदर लेता है तो या इन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे, आंख, मुंह और को छूता है तो उससे संक्रमण हो जाता है। ये आपका सही है और तीसरा भी सही है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो, तो 1 मीटर की दूरी से कम हो तो आपको कोरोना का खतरा रहेगा। इस प्रकार 3 ऑप्शन आपके सही दिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 84। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान के गुण हैं? पर्यावरण इसमें दिया पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान के गुण हैं? तो दोस्तों 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4, ए और बी, यानी कि सृजन और चयन और दोनों आपके सही है। क्वेश्चन में दोस्तों 85 देखते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा प्रचुर मात्रा में दोस्तों हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सिनेवार अयस्क है। सिनेवार जो अयस्क है वो किसका अयस्क है? तो दोस्तों 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। पारा या मरकरी का जो प्रमुख अयस्क है वो सिनेवार है। जबकि आप एक हेमेटाइट लोहे का है और गैलेना सीसा का है तथा जिंक ब्लेड जस्ता का है। इस प्रकार ऑप्शन में पूछा सिनेवार जो कि पारा का है।
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? तो 88 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वैशाली। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली है, स्थित लिच्छवी गणराज्य है, यह बिहार में स्थित है और पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र जो कि वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, बिहार का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का जो लोक नृत्य है वो आपका है झिझिया। बिहार का लोक नृत्य इनमें से है आपका झिझिया। जबकि दोस्तों आपका इसमें से जो हो जाएगा, जो आपका तमाशा है, तमाशा जो है वो आपका है तमाशा महाराष्ट्र में, तमाशा और छई छत्तीसगढ़ में, जबकि कत्थक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपका 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में अगला 90 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में सबसे ऊंचा पद इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, भारत के उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 91, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि इनमें से किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी अकबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देते, विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया। विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन जो किया गया वो किस आधार पर? तो 92 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, तत्काल पर्यावरण के बेहतर समझ विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सौर पट्ट का स्रोत है। सौर पट्ट का स्रोत जिनमें से है वो किससे संबंधित है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ताप ऊर्जा से। ताप ऊर्जा का सौर पट्ट का जो स्रोत है वो आपका ताप ऊर्जा का स्रोत है। तो 93 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। जबकि सौर पट्ट का दोस्तों सिलिकॉन से बना हुआ होता है जो सूर्य की रोशनी को से चार्ज होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? तो 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, लसोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है वो आपका जल का है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो इसमें 96 में दोस्तों देखते हैं, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम है। ये आपका गलत दिया है। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका सही, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 97 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 97 में देखते हैं, मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल है जो वर्षा लाने की तकनीक है? तो 97 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन आपका सी के कारण होता है। तो 98 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। दोस्तों इसकर भी विटामिन सी की कमी की से जुड़ी समस्या है और यह आहार विटामिन सी की जो भारी कमी को दर्शाता है, जिसमें चोट लगना, मसूड़ों से खून आना और कमजोरी, थकान, दाने और अन्य कई प्रकार की जो बीमारी हो इससे उत्पन्न होती हैं। यह हड्डियों के विकास के, रक्त बहका और स्वास्थ्य और घाव को भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 99, 66.5 डिग्री 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अंटार्कटिक। जबकि दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो दर्शाता है वो आपका आर्कटिक।
जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो आपका मकर रेखा। तो इसमें पूछा था 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो दर्शाता है वो आपका अंटार्कटिक। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिन खाली स्थान 4 कक्षों वाला होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, 100 का 4। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। तो 101 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो दोस्तों 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कॉड लीवर ऑयल किसका स्रोत है? कॉड लीवर ऑयल जो है इनमें से किसका स्रोत है? तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा है? इनमें से एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर इनमें से कौन सा है? तो 104 का जो आपका आंसर दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 देखते हैं। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, इनमें से गतिज ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? तो 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो दोस्तों 106 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, परिक्रमण अथवा या तथा त्रिछाछ। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है? तो दोस्तों सर्वव्यापी लेने वाला जो आपका ब्लड है यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो आपका है वो है AB, ऑप्शन नंबर AB, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो ओ रुधिर है, जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो आपका O होता है, O रुधिर जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ऑप्शन नंबर आपका इसमें पूछा लेने वाला तो एक्सेप्टर जो है AB, जबकि यूनिवर्सल डोनर जो है आपका यूनिवर्सल जो डोनर है आपका वो है O, ऑप्शन नंबर इसमें लेकिन पूछा है लेने वाला तो ये भी है, जबकि यूनिवर्सल डोनर जो वो आपका O है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य में कौन से चश्मे का प्रयुक्त लेंस होगा? निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष की पहचान जो होती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष जो होता है वो आपका दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा था निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में जो होगा वो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो 108 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो दोस्तों 109 का ऑप्शन हो जाएगा 3, 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, घटता है और वायु में नमी जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो दोस्तों 111 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। ऊष्मादीप क्या है? इनमें से ऊष्मादीप क्या है? तो 112 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था या किस देश से दिया था? तो यह है दिया था आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के
स्थान पर विषयगत या थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया है आपका अंतरा अनुशासनात्मक और अनुशासनात्मक, अंतरा अनुशासनात्मक और पार अनुशासनात्मक। तो 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, अंतर अनुशासनात्मक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 115 दोस्तों देखते हैं आपका, 15 में देखते हैं कौन सा कोश का अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? कौन सा कोश का अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? तो 115 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन 116 देखते हैं जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों 116 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, संघनन और अपक्षेपण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117 में भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन कहलाता है? तो दोस्तों 117 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इंदिरा पॉइंट। 117 को दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार जिले पर एक गांव है उस पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इंदिरा पॉइंट ऑप्शन ए, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों देखते हैं, 118 में हम लोग देखते हैं मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनी होती है? मिट्टी की अधिकांश परत जो है वो किसके द्वारा बनी होती है? तो यह बनी होती है 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, तल छठी चट्टान के कारण। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ है, इसमें देखते हैं हम लोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों देखते हैं जो कि आपका लास्ट है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों 120 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, के.एम. मुंशी। दोस्तों तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री जो हैं के.एम. मुंशी ने जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य जो था वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए लोगों के मन में उत्साह पैदा करना था। तो इस प्रकार 120 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट थे आपके 9 एंड 10 आपकी, जो कि हमने 9 और 10 से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को खत्म किया है। तो दोस्तों आप हमें बताएं ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 और 12 में मिलेंगे। दोस्तों पर डे एक वीडियो डाली जाती है जिसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो दोस्तों और वो भी कम समय में, सबसे कम समय में हम 2 प्रैक्टिस सेट को करवाते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।